जी, आपका नाम? मेरा नाम हर्ष कुमार। जी, तो हर्ष जी आप क्या काम करते हैं? बाय प्रोफेशन मेरा जो बिजनेस है उसका नाम है हर्ष कैटर्स एंड इवेंट्स प्लानर। जी, तो हमारा कैटरिंग और टेंट से रिलेटेड काम होता है। अच्छा। हाँ जी। तो अभी आप की जो है व्यापार मंडल में भी शामिल हुए, माँ शाकुंभरी सेवा न्यास ट्रस्ट में भी आप शामिल हुए, तो व्यापार के साथ-साथ सामाजिक संगठनों में आने का क्या उद्देश्य रहा आपका? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आने का तो कोई उद्देश्य नहीं था। जी, ये तो माता रानी की कृपा है। उन्होंने मुझे राह दिखाई और मैं उन्हीं की राह पे चलता आ रहा हूँ। अच्छा, माँ शाकुंभरी सेवा न्यास में आपके ऊपर क्या ज़िम्मेदारी है? माँ शाकुंभरी में मुझे जो पद मिला है उस पद को कहते हैं उपाध्यक्ष। जी, और जैसे-जैसे हमारे नरेश जी कर रहे हैं, मैं उन्हीं के सिर्फ़ पद चिन्हों पे चल रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा और ना ही कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहा हूँ। मैं सिर्फ़ नरेश जी को फ़ॉलो कर रहा हूँ और उन्हीं के मार्गदर्शन पे चल के समाज की सेवा कर पा रहा हूँ। अच्छा व्यापार मंडल में भी आप शामिल हैं? हाँ जी, सिद्धार्थ विहार व्यापार मंडल में भी मुझे सौभाग्य से उपाध्यक्ष का पद मिला है और उसे मैं पूरी कोशिश और पूरी निष्ठा से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाल ही में सिद्धार्थ विहार रेड लाइट का भी एक इश्यू आया था जो हमने कमिश्नर साहब अजय मिश्रा जी के सामने रखा था और उसका भी निवारण हो गया। और 8 जनवरी तक वो रेड लाइट अब सुचारू रूप से काम कर रही है। अच्छा। अच्छा, जो आप अपने अभी अपने काम के बारे में बताया, तो ये काम किस-किस तरीके से है और कहाँ-कहाँ आप अपनी इस व्यापार के माध्यम से सेवा दे रहे हैं? क्या है काम? पूरा आप बताइए। हाँ जी, तो इसे शुरुआत से बताता हूँ। हर्ष कैटरर्स एंड इवेंट्स प्लानर मेरे बिज़नेस का नाम है। हम कैटरिंग और टेंट से रिलेटेड सारे काम करते हैं, जिसमें बर्थडे, हाउस वार्मिंग, रिंग सेरेमनी, जी। मैरिज सब इंक्लूड होता है। अच्छा, जैसे कोई इवेंट होता है, कोई अगर जो है कोई धार्मिक इवेंट हो या सामाजिक इवेंट हो, तो वो भी आप पूरा कराते हैं? हाँ, देखिए, अगर जब धर्म से संबंधित कोई चीज़ आ जाती है तो पहली बात तो हमारा पहला कदम जो होता है वो निःशुल्क हो जाता है। हम सेवा के पैसे नहीं लेते। अच्छा, सेवा का पैसा आप नहीं लेते हैं? हाँ जी, जी। कोई भी सेवा का हमें बस सिर्फ़ एक मौका चाहिए और हम वहाँ स्वयं पहुँच जाते हैं। अच्छा, मैं ये आप कितने सालों से इस काम में हैं? मुझे जो ये मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, अपने दम पे वो था 26 नवंबर 2022। अच्छा 22 से आज 25 हो गई। 2-3 सालों में आपने इस तरीके से बिज़नेस को इतना एस्टेब्लिश कर लिया। आपकी उम्र के तो लड़के मैं देखता हूँ कि बाइकों पे घूमते हैं, वो काम-धाम अपना यानी काम-धाम से सब दूर अपना घूमना-घामना, सैर-सपाटा करना उन्हीं सब में बिज़ी हैं। लेकिन आपने इतनी कम उम्र में इतने अच्छे बिज़नेस को एस्टेब्लिश कर लिया, जो मुझे अभी जानकारी हुई है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने बिज़नेस को ग्रो किया है। तो ये कैसे कर लिया? ये युवाओं के लिए आप एक तरीके से प्रेरणा स्रोत हैं आप। देखिए, सबसे पहली बात कि इस कामयाबी के पीछे मेरा बिल्कुल भी कोई हाथ नहीं है। मेरी कामयाबी के पीछे मेरे मेरे पिताजी की पूरा जीवन है जी। और मेरी मदर का। तो बस कोशिश करता हूँ कि उनका नाम 7वें आसमान पे ले जाऊँ और पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से मैं अपना काम करता अच्छा हूँ। आपके पिताजी क्या काम करते थे? मेरे पिताजी सेल टैक्स से रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर हैं। अच्छा, हाँ, जी। जी। और मेरी मम्मी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थी, वो उन्होंने मेरी बेबी जब मैं पैदा हुआ तो मॉम ने अपनी जॉब छोड़ दी थी। जी। जी, बाकी अच्छा आपके पिताजी इतने भारी पद पे रहे हैं और उन्होंने क्या बोलते कभी आपसे ये नहीं कहा कि आपको भी सरकारी नौकरी में जाना जाना चाहिए, जॉब में जाना चाहिए? मैं 2016 सीआरपीएफ, 2018 सीआईएसएफ, 2021 आर्मी स्कूल पीआरटी जी। सेलेक्टेड हूँ। अच्छा आप हो चुके हैं। हाँ जी। तो जॉब आपने क्यों नहीं किया आपने? इसका इसका आंसर तो बस माता रानी ही दे सकती है, मैं तो नहीं दे सकता। उन्होंने ही ये मार्ग दिखाया, अपने आप ही रास्ते खुलते चले गए और आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बस एक बात मुझे जो सबसे अच्छी लगती है वो यही लगती है कि किसी के घर का चूल्हा मेरी वजह से जलता है। अच्छा आपकी जो हम लोग आप बात कर रहे हैं, इस बातों में जो निचोड़ निकल के आया है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके धर्म के प्रति आप बहुत आस्थावान हैं। तो इसका कारण क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे मेरी कुंडली में ही महादेव विराजमान है जी। और मैं महादेव का ही भक्त हूँ। और जब मैंने अपनी जीवन के सबसे मुश्किल दिन खुद ही लड़ाई लड़ी है मैंने, बहुत हद तक लड़ाई लड़ी है। तो जब मैंने अपने जीवन का बॉटम फेस किया था, व्हेन आई फेस्ड द रॉक बॉटम ऑफ माय लाइफ, सो व्हाट आई फेस्ड व्हेन आई लुक बिहाइंड वाज़ देयर वाज़ महादेव।
जी। तो मुझे रात को 4 बजे महादेश का एक संदेश मिला था और मैंने उसे आँखें बंद करके उसी को स्वीकार किया और आज भी उस उन्हीं पदचिह्नों पे चल के आज मैं मात्र 2 साल में यहाँ बैठा हूँ। अच्छा ये एक क्योंकि इस समय आपने देखा होगा चाहे सीआरपीएफ की नौकरी हो या कोई भी सरकारी नौकरी हो, उसके लिए अगर 10 वैकेंसियाँ निकलती हैं तो लाखों आवेदन आते हैं और आपने 3-3 वैकेंसियाँ आपने जो उसमें आप सेलेक्ट हो गए थे आपने नहीं की। तो कभी आप यानी कि उस समय जो जब आपने ये निर्णय लिया कि मुझे ये नहीं करना है, तो उस समय परिवार का या समाज का या और भी अपने नाते रिश्तेदार सबका दबाव था इस काम के लिए? देखिए, मैं आपको एक बहुत साधारण सी बात बताता हूँ। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ये हमें निचोड़ के रख देते हैं। तो हमारा मेंटल लेवल उस हद तक चला जाता है कि पीपल्स ओपिनियन हमारे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करते। हम रीज़निंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी, मैथ्स जब हम करते हैं तो हमारी रीज़निंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो हमें ये पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। ये लड़ाई हमारी हमसे ही होती है कि हमें रोज़ निखारती है और जब हम सिलेक्शन पे पहुँच जाते हैं तो ज़्यादा चीज़ें मैटर नहीं करती। तब मेन बात होती है कि भाई फादर रिटायर हो गए हैं, भाई घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें वो सँभालनी है, बहन की शादी है, घर के खर्चे हैं। हम उन चीज़ों को करें, पिता को जी को अब रिटायर कर दें, पिताजी अब आराम कीजिए, लेट मी। जी, तो सर इसमें बहुत अच्छा। पब्लिक ओपिनियन मैटर नहीं करता फिर, आपका मेंटल लेवल बहुत हाई हो जाता है। अच्छा, अब परिवार के लोगों का क्या जब क्योंकि आपने जिस तरीके से बिज़नेस को एस्टेब्लिश किया, जिस तरीके से मजबूत किया, जिस समाज आपने समाज में नाम कमाया, तो पिताजी और माताजी का क्या रुख है इस समय, आज की तारीख में? देखिए फिर वही बात हो जाती है कि देखिए कोई भी माता-पिता हैं, वो अपने बच्चों को सेटल देखना चाहते हैं, अर्निंग में देखना चाहते हैं और मैं उधर सक्सेसफुल हो गया था, तो सबसे पहली बात तो ये थी कि वो मेरे पर्सनल अचीवमेंट्स थे, उसमें मेरा समाज के लिए कुछ भी नहीं था। अगर मुझे 70,000 मिल रहे हैं या मेरा 4600 ग्रेड पे है या मेरा 4800 है या मजिस्ट्रेट साहब के बराबर का ग्रेड पे है, तो मेरी वो पर्सनल अचीवमेंट है। बिज़नेस में हम समाज को वो समय देते हैं, वो चीज़ें दे सकते हैं जो हम एक सरकारी नौकरी में नहीं दे सकते। और व्यापार का भी बहुत बड़ा रोल होता है एज़ इन अ इकोनॉमी, इन अ जीडीपी, इन अ जी। जीएसटी। तो मेरा सिर्फ़ इतना ही कहना है कि आप वो कीजिए जहाँ आप सफल हों और कोशिश ऐसी कीजिए कि 2 लोगों के मुँह पे आपकी वजह से मुस्कान हो, 2 लोगों की आप मदद कर पाएँ, उन्हें कुछ रोज़गार दे पाएँ क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। और सबसे तकलीफ़देह चीज़ ये है कि जब आदमी अनएम्प्लॉयड होता है, तो उसकी समाज में कहीं कोई इज़्ज़त नहीं होती। जी। अच्छा आखिरी में इस क्योंकि हम इंटरव्यू के मुकाम पे हैं, आखिरी मुकाम पे हैं, तो आप अपने जो उम्र के युवा हैं, उनको कोई आप संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आपने एक सफल जीवन जिया है, एक सफल बिज़नेस किया है, तो आप कोई संदेश आप देना चाहते हैं? हाँ, देखिए संदेश तो मैं इतना बड़ा आदमी नहीं, बहुत छोटा-सा हूँ और पर हाँ, ये है कि मैं अपने तजुर्बे से अपने आने वाले युवाओं को सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी कीजिए, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू आर कंप्लीटली फ्री। आप इस देश के नागरिक हैं, आपको संविधान ताकत देता है कि आप कुछ भी करना चाहे आप कर सकते हैं। पर मेरी राय यही है कि आप उस काम को चुनिए जो काम आप फ्री में कर सकते हो, जिसके लिए आप पैसे के लालच में ना हो। चाहे वो व्यापार है, चाहे वो कोई जॉब है, आप उसे कीजिए और उसे पूरी शिद्दत से कीजिए। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप ज़िंदगी के उस मकाम पे होंगे, जहाँ आपने सोचा भी नहीं। पर उसके लिए आपको अथार्थ प्रयास करने होंगे, क्योंकि महाभारत में श्री कृष्ण ने एक बात बोली थी कि सौभाग्य ना सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। चलिए, धन्यवाद आपका।